वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहैत की कृपा की प्रार्थना। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथायोग दंडवत अभिवादन। वामन भगवान बड़े खुश हुए और शुक्राचार्य जी बोले कि ठीक है, आपका आदेश है तो मैं आपकी आज्ञा मान करके जग को पूर्ण करता हूं, लेकिन अब पूर्ण नहीं है, पूर्ण हो गया। शुक्राचार्य जी बड़े बुद्धिमान हैं। गीता में भगवान ने अपना विभूति बताया, कवि नाम उसना कवि, सारे तत्वों को जानते हैं। इस प्रकार आगे सुखदेव जी और भी कथा वर्णन कर रहे हैं। सूर्य वंश की कथा का वर्णन करते हुए बोले कि ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप मुनि के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य और सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु और इनके 10 पुत्र हुए इक्ष्वाकु, नरिश्यंतम, कृष्णन, नभग आदि कवि। और नभग के पुत्र हुए नभाग और नभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। जो 7 द्वीपों का चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन राजपाद का दायित्व मंत्रियों के ऊपर छोड़ रखे।
स्वयं क्या करते हैं? सब समय मन को भगवान के चरणों में लगा करके रहते, अपने हाथों से मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, भक्तों को भोजन कराते हैं और भक्तों का सत्संग करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचासी वैकुंठ गुणानुवर्णन कामम च दास्यम न तु काम कामया जत उत्तम श्लोक जनाश्रयारति। आंखों को भगवत दर्शन में मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो, और शरीर को भक्तों के आलिंगन में। नाक से तुलसी का गंध और भगवान के चरणों में जो चंदन आदि जो है, केसर आदि, उसका सुगंध लेते हैं। अर्थात प्रत्येक इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त कर रखे, यही इंद्रियों की सफलता है। और एकादशी का व्रत करते हैं, हरि नाम का शब्द में सुमरन करते हैं। मैं मेरा तेरा का कोई भाव नहीं है। सातों दीपों का चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन सबको, प्रजाओं को शिक्षा देते, भाई ये स्वप्न जैसा है, सब राज वैभव विभूति, इससे सुख नहीं मिलता। सुख चाहिए तो हरि का भजन करो, हरि का सुमरन करो। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताए। बड़े धर्मात्मा राजा। एक बार द्वादशी के दिन व्रत को उपरांत महाराज अतिथियों की सेवा करने के साथ जब पारण के लिए उद्यत हो रहे थे, उससे कुछ पूर्व में दुर्वासा ऋषि चले आए। वो भी मथुरा में ही जमुना के किनारे रहते थे। बहुत वर्षों से वो भी साधना करते थे, और अम्बरीश महाराज ये उसी युग में हुए। ये राजा है, क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, लेकिन अम्बरीश जी की महिमा सर्वत्र फैल गई। राजा हो तो अम्बरीश जैसा, भक्त हो तो अम्बरीश जैसा। ये थे ज्ञानी दुर्वासा ऋषि। चले आए, राजा ने प्रणाम किया। महाराज दोपहर का भोजन यहीं, आज यहीं प्रसाद पाइए, अभी यहीं पा लीजिए। बोला अभी नहीं पाऊंगा। तो क्या सोचता है, ऐसे उठते हैं और तुरंत पा लेते हैं? पहले नहाऊंगा, ध्यान करूंगा। ठीक है महाराज। स्नान करने गए, तो स्नान करते रह गए। पारण का समय बीत रहा था, और नियम है व्रत का कि पारण समय पर होना चाहिए। एकादशी का पुरोहितों से पूछे क्या करें? बोले आपने निर्जला व्रत किया है, इसलिए चरणामृत ले लीजिए, पारण हो जाएगा। ये भोजन करना भी नहीं है और आपका व्रत भी भंग नहीं होगा। फिर जब ऋषि आए तो उन्हें स्वागत करके भोजन करा के फिर पाएंगे। इन्होंने पारण किया, ऋषि आए, इनको प्रसन्न देख करके बड़े असंतुष्ट हुए। तो अतिथि का अनादर करता है, तुम्हें पता नहीं अतिथि देवो भव? बोले महाराज मैंने अनादर नहीं किया। तो तूने भोजन कैसे कर लिया? बोले हमने भोजन भी नहीं किया, केवल चरणामृत लिया, वो भी व्रत टूट जाता इसलिए। बड़े क्रोधित हुए, बात बनाता है, अपने को बड़ा भक्त समझता है। जटा उखाड़ी और जमीन में दे मारी। एक कृत्या प्रकट हुई जो अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ती है। भगवान जानते अम्बरीश अजात शत्रु है, इस शत्रुओं पर भी प्रहार नहीं करता, ऐसा भक्त है। इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को वहां नियुक्त कर रखा था भगवान। कि कोई परेशानी आए तो आप रक्षा करना। सुदर्शन आगे बढ़ा और कृत्या को स्वाहा, और महात्मा से बोले आप भी थोड़ा सा रुकिए। उनके पीछे चले तो भागने लगे, बचाओ बचाओ। सब जगह भागे, लेकिन कौन बचा है? जो अपराध भगत कर करहीं, तो राम रोष पावक सो जाने।
भगवान से भी बढ़ करके उनके भक्तों के चरणों में किया गया अपराध भयंकर होता है। कोई भी हो वो सब जगह मार खाता है, कहीं से वो बच नहीं सकता। तार स्थाने अपराध मारे सर्व ठाई। कोई भी ब्रह्मा शिव आदि उन्हें स्थान नहीं दे रहे। भगवान के पास गए, भगवान बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कुछ करने में, निर्णय लेने में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मैं भी कुछ करता हूं तो भक्त के इच्छा अनुसार करता हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ही द्विजा। इसलिए मैं अधीन हूं कि भक्त ने हमारे हृदय को पकड़ लिया। जैसे सत्य स्त्री सतपति को मन को बसीभूत करते, ऐसे मेरा भक्त जिन्होंने मेरे लिए सब त्याग दिया, मेरे ही चरणों में सब कुछ मानता है, उसको मैं कैसे त्यागूं। ऋषि आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन मैं भक्त का आदमी हूं। देखो कांटा जहां से चुभता है ना, बाहर भी वहीं से होता है। पैर में लगा हुआ कांटा सिर से बाहर हो ऐसा नियम नहीं है। तो अपराध जहां हुआ मार्जन भी वहीं होना चाहिए, इसलिए आप वहीं जाइए। दुर्वासा जी लौट आए हैं। जब से दुर्वासा जी गए आए 1 वर्ष हो गया, बहुत समय बीता। और इतने समय तक अम्बरीश महाराज जी प्रार्थना करते हैं भगवान से और सुदर्शन चक्र से कि मैंने अपने जीवन में जितना भी भजन पूजन किया है, जो भी हमारी सुकृति है, मैं सब प्रदान करता हूं। आप शांत हो जाइए, ऋषि को कष्ट न हो। कि महात्मा भोजन के समय पे आए थे, बिना खाए पिए कहां कष्ट पा रहे होंगे। ये सब मेरे लिए हुआ, मैं बड़ा नीच हूं, पापी हूं। दुर्वासा जी ने अपने कानों से अम्बरीश जी के वचन सुने। जमीन पर धड़ाम से गिरने लगे। अम्बरीश जी ने गले लगा लिया, नहीं नहीं आप नीचे नहीं गिर सकते। तब दुर्वासा जी बोलते कि आज मैंने भगवान के भक्तों की महिमा देखी। अहो अनंत दासान्नम महात्मम दृष्टम अद्य में कीर्त गास्वपि जद राजन मंगलानी समीह से। जो अपराधी को भी मंगल की कामना करते हैं। आप हमारे लिए इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मंगल तो हो गया। और क्यों नहीं, जिन भगवान के नाम से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उनके भक्तों के लिए कोई भी ऐसा दुष्कर कार्य नहीं हो। सब कर सकते, सब त्याग सकते। जन्नाम सुरति मात्र ने पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पद किंबा दासा नव अवशिष्य। ऐसे जहां पर दुर्वासा जी ने भक्ति की महिमा और एकादशी की महिमा को जगत में प्रकाशित कराया। इनके वंश में और भी हरिश्चंद्र, सगर आदि राजा हुए और आगे जाकर के खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु महाराज हुए, रघु के अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ जी। और इन दशरथ महाराज जी के यहां पर अंशांश रूप से 4 भाइयों का जन्म हुआ, जिनका नाम है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति संज्ञा। सुखदेव जी ने तो स्वयंवर आदि कथा को विस्तार नहीं किए। भागवत ने संक्षिप्त में ही बोले कि गुरु के वचन मान करके और वन को चले गए, पिता का आदेश। जिनके चरण बड़े कोमल थे, जो पृथ्वी को स्पर्श को सहन नहीं करने वाले, ऐसे कोमल चरणों के द्वारा प्रिया के साथ वन में विचरण करते हैं।
जहां पर हनुमान और लक्ष्मण जी सेवा करते हैं। शूर्पणखा के नाक कान छेदन किए, समुद्र पर पुल बांधे, त्रस्ता अवधि बद्ध सेतुर खल दव दहन कौशलेंद्रो अवतान्ना। ऐसे कौशलेंद्र भगवान राघवेंद्र सबकी रक्षा करें। इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में विस्तार रूप से बड़े सरल और सहज शब्दों में गान किए, जहां पर कहते हैं कि महाराज दशरथ जी का कोई पुत्र नहीं, इसलिए बड़े अप्रसन्न हुए, उनको ग्लानि हुई। मेरे वंश में सबके पुत्र है, मेरा ही नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी हमरे सुतना। वशिष्ठ जी आए, बोले इस वंश के मर्म को मैं जानता हूं। यहां पर जितने भी राजकुमार हुए हैं, जितने भी बालकों का जन्म हुआ है, प्रायः पुत्रेष्टि जग के द्वारा हुआ है। इसलिए आप भी पुत्रेष्टि जग संपादित कराइए। अग्नि कुंड से साक्षात अग्नि भगवान प्रकट हुए हैं, चरु लेकर के महाराज उस चरु को अपने हाथों में लेते हैं और रानियों में बांट देते हैं। आधा कौशल्या जी को देते हैं, आधा कैकेयी जी को देते हैं। तो दोनों रानियां भी अपने अपने भाग से सुमित्रा जी को दे देते हैं। इस प्रकार समय बीता, रानियों ने चरु का भक्षण किया है और समय पर सभी ने अपने अपने बालकों का जन्म दिया, जिसमें सबसे पहले राम जी का जन्म हुआ, भरत जी का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत का महीना बसंत ऋतु, दिन के 12 बजे, न तो बहुत सर्दी है न गर्मी है, अभिजुत मुहूर्त सुंदर समय में भगवान का आविर्भाव हुआ। गोस्वामी जी जैसे बोलते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका, हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान जब करुणा से परिपूर्ण होते हैं, जब उनकी करुणा इस जगत में बरसने की इच्छा करती है, तब वो प्रकट होते हैं। भगवान कैसे श्याम मेघ के जैसे हैं, और वो श्याम मेघ आज प्रकट होकर के भक्तों की जो भक्ति रूपी खेती है उसको हरा भरा कर दिए। असुरों के जो बोझ से, दावा नल से देवता रूपी हाथी जो सब तप रहे थे, उस दावा नल को भी मानो बुझा देंगे। इस मेघ का आज आविर्भाव हुआ। श्याम रूपी मेघ को देख करके नारद आदि ऋषि मुनि चातक बड़े प्रसन्न हुए कि हमें तो इसी स्वाति का एक बूंद चाहिए, आपकी कृपा की एक बूंद मिल जाए। इसलिए सबके हित करने वाले गो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गुण, विप्र धेनु सुर संत हित। भगवान का आना एक के लिए नहीं होता, सबके लिए होता। सब ब्राह्मण साधु गाय पृथ्वी